चलिए स्टूडेंट, तो आज इस लेक्चर में हम बात करते हैं कि एक्सॉर एंड एक्सनॉर जो हमारे स्पेशल गेट्स थे उनको मैं नैंड से कैसे डिजाइन करूं। नैंड को हम क्या मान रहे हैं, हमें पता है नैंड इज यूनिवर्सल गेट्स। सो कभी कभी क्या बहुत बार ये पूछा जाता है कि नैंड गेट से मतलब यूनिवर्सल गेट से अदर गेट्स डिजाइन करिए। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी नॉट गेट, और गेट, नॉर गेट, ठीक है, एंड गेट। सो इनको कैसे डिजाइन करना है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं कि कैसे डिजाइनिंग होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सॉर एंड एक्सनोर पूछा जाता है, ठीक है। तो फटाफट हम देखते हैं कि एक्सॉर एंड एक्सनोर गेट हम यूजिंग नैंड गेट कैसे डिजाइन कर सकते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके लिए ऑब्वियसली लॉजिक गेट्स आपको पता होना चाहिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप बेसिक गेट्स के बारे में, स्पेशल गेट्स एंड यूनिवर्सल गेट्स के बारे में सीख सकते हैं। सो एक्सॉर एंड एक्सनॉर की इक्वेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्सॉर की। एक्सॉर की जो इक्वेशन होती थी, इफ यू रिमेंबर, हमारी इक्वेशन क्या होती थी, ए बार इंटू बी, मतलब फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारी इक्वेशन होती थी, ठीक है। अगेन आपका जो अप्रोच होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि नैंड गेट में मल्टीप्लाई आता है, बट जो इक्वेशन मैंने लिखी यहाँ पे ये क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। इस प्लस को मुझे हटाना है तो मुझे पता है कि मुझे डिमॉर्गन लगानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इजी फॉर्म में मान लेता हूँ कि लेट्स सी दिस इज फंक्शन एक्स, और इसको मैंने मान लिया, सॉरी एक्स नहीं मानते क्योंकि वाई आप ले रखे हो। सो इसको मान लेते हैं, लेट्स सी दिस इज यू एंड दिस इज वी, ठीक है। मतलब मैं सिंपली लिख सकता हूँ y इक्वल टू यू प्लस वी, ठीक है। अब अगर मैं u प्लस वी के ऊपर डबल बार लगा दूं तो चीज सेम रहेगी, डबल बार 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 कैंसल आउट। नाउ हमें जो क्या करना है, अप्लाई द डिमॉर्गन ओवर हेयर, u प्लस वी का होल बार, u प्लस वी का होल बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, u के ऊपर कोई बार नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, u बार, प्लस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, v के ऊपर कुछ नहीं है तो v बार का होल बार, ये वाला बार एज इट इज आ गया ना। हो ये देख सकते हैं कि अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई आ गया। बस आपको यही अप्रोच करना है कि मुझे नैंड से बनाना है तो एनी हाउ मुझे सारी चीजें जो भी टर्म्स आ रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाने हैं। बस एक यही आइडिया आपको ध्यान रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब आराम से हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है, सिंपली जो u और v आपने माना था उसको आप पुट कर दो, u और v की वैल्यू से, u की वैल्यू आपने मानी थी a बार b, और u के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार, ये देख रहे हैं बार लगा हुआ है, सो मैंने होल बार लगा दिया। v की वैल्यू क्या थी, a इंटू बी बार, बार लगाया यहाँ पे तो बार लगा दिया, और एक बाला बार ये बता होल बार लगा दिया। नाउ इजीली यू कैन सी ए बार बी बार आपको पता है, ए बार बी बार मतलब नॉट गेट कैसे बनाते हैं, दोनों इनपुट को सेम दे दो। मैंने फटाफट क्या किया, दोनों इनपुट को सेम दे दिया, नैंड गेट से बनाना है। सो दोनों इनपुट को दे दिया ए, तो यहाँ से मुझे मिल गया ए बार, ऐसे मैंने क्या बना, यहाँ पे बी बार बना लिया, बी यहाँ पे दिया तो मुझे मिल गया बी बार। नाउ ए बार बी बार आ गया। अब मेरा पहला टर्म क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का होल बार, ये देख सकते हो आप। तो इसको मैं, ये है क्या, नैंड गेट ही है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का होल बार। सो फर्स्ट क्या है मेरे पास, ए बार, तो ए बार मैंने ले लिया यहाँ से। दूसरा क्या है, बी, सो लेट्स सी बी यहाँ पे इनपुट है, बी आपका यहाँ पे भी था, ठीक है। सो बी मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिया, बी यहाँ से आया और इन दोनों को मैंने नैंड गेट में डाल दिया। सो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया है, ए बार इंटू बी का होल बार। नाउ सेकेंड मुझे क्या चाहिए, ए इंटू बी बार का होल बार, दिस इज नथिंग एल्स दी नैंड गेट। सो बी बार यहाँ से आया, ए मैं यहाँ से ले लूँगा, हमेशा ऐसे बनाना है, ये शो करता है कि आपका यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल जंक्शन नहीं है, और इन दोनों को मैंने नैंड में डाल दिया। सो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, ए इंटू बी बार का होल बार। नाउ सी, पहला टर्म तो ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर क्या है, बार,
दिस इज नथिंग एल्स द नैंड गेट। सो दोनों का आउटपुट उठा के नैंड गेट में डाल दो। तो वहां पे क्या मिल गया आपको, ए बार इंटू बी, एक दूसरा ए इंटू बी बार, ठीक है, और ये होल बार ऑलरेडी लगा था का होल बार। दिस इज नथिंग एल्स थी जो आपने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बनाया था। सो आपको क्या मिल गया फाइनली, इसको लिख सकते हैं वाई बार इक्वल टू ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार। सो एक्सॉर गेट। अब मुझे बनाना है एक्सनॉर। अगेन एक्सनॉर की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। सो अगर मुझे एक्सनॉर बनाना है, अब एक्सनॉर में कैसे बना सकता था, एक सिंपल ऐसे ही इससे भी ड्रॉ कर सकता था कि ये हमारा एक्सॉर गेट था, इसके आगे अगर मैं नॉट गेट लगा दूं तो एक्सनॉर बन जाएगा। बट डिजिटल डिजाइनिंग में ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऊपर वाले से जो गिवन है सर्किट एक्स नॉट डिजाइन करता तो मुझे एक नॉट गेट वहां पे लगाना पड़ता बाहर, नॉट गेट मतलब यूजिंग नैंड गेट एक और लगा देता तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाता, एक्स नॉर मिल जाता। पिंक कलर से जो मैंने ये ड्रॉ किया अभी, तो टोटल गेट्स कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड ये वाला मिला के 6। चलिए अब दूसरे मेथड से डिजाइन करते हैं और उसमें देखते हैं कि कितने लॉजिक गेट्स हमारे लग रहे हैं। क्विकली देखते हैं। सो एक्स नॉर की इक्वेशन क्या होती है, ए बार इंटू बी बार प्लस ए बी, ये हमारी इक्वेशन होती थी एक्स नॉर की। क्लियर। नाउ अगेन आपको फोकस क्या करना है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसको मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई में करना। मल्टीप्लाई मतलब एनी हाउ वी हैव टू अप्लाई डिमॉर्गन थ्योरम। डिमॉर्गन थ्योरम के लिए क्या किया मैंने, लेट्स सी इसको एक्स मान लिया, अगेन इसको मैं u मान लेता हूँ, दिस इज u दिस इज v। सो y इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस v। u प्लस v के ऊपर डबल बार लगा दूं सेम चीज रहेगी। सो y इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, u बार इंटू v बार का होल बार। ठीक है। नाउ पुट दी वैल्यूज जो आपने ली थी, y इक्वल टू u को आपने माना था a बार, b बार का होल बार, v को लिया था ए बी, सो ए बी का होल बार और ये वाला बार होल बार लगा दो। नाउ अगेन फटाफट देखो, ए बार बी बार आप इजीली बना सकते हो, दोनों को मिला दो, यहां से मुझे क्या मिल गया, ए बार मिल गया। ठीक है, और यहीं पे मैं दोनों इनपुट को मिला दो बी, सो यहाँ पे मुझे मिल गया बी बार। नाउ यू कैन सी फर्स्ट टर्म मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे देखिए ए बार इंटू बी बार का होल बार। सो ए बार इंटू बी बार का होल बार नथिंग एल्स दी नैंड गेट। सो मैंने फटाफट इसको नैंड गेट बना लिया। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए बार इंटू बी बार का होल बार, ये क्या है, नैंड गेट। सो ए इंटू बी का होल बार क्या होता है, नैंड गेट। सो यहाँ से मैंने ए ले लिया, यहाँ से मैंने बी ले लिया, ये आपका बी ही जा रहा था। सो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ए इंटू बी का होल बार। नाउ सी दिस इज वन टर्म जो आपने इंप्लीमेंट कर लिया, दिस इज अनदर टर्म जो यहाँ पे इंप्लीट कर लिया, दोनों मल्टीप्लाई के ऊपर क्या है, बार। सो नैंड गेट आपका वाई आ गया। नाउ सी कितने लॉजिक गेट्स यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, ऊपर कितने हो रहे थे, 6। तो अगर मैं प्रिफर करूंगा किसे करूंगा, 5, मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स से, क्योंकि अगर लॉजिक गेट्स कम होंगे तो हार्डवेयर कम होगा, पावर कंजम्पशन कम होगा, डिले कम होगा, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। सो अल्टीमेटली एक्सनॉर एंड एक्सनॉर यूजिंग नैंड गेट, आपका फोकस क्या होना चाहिए कि पहला चीज एक्सनॉर एंड एक्सनॉर की इक्वेशन पता होनी चाहिए। इक्वेशन के बाद आपको देखना है कि जो प्लस साइन आ रहा है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो मुझे डिमॉर्गन लगाना है, दैट्स इट। उसके बाद आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि अभी मैंने नैंड से देखा तो नॉर से डिजाइनिंग कैसे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन दोनों से आता है, या तो वो नैंड से डिजाइन कराएगा या नॉर से डिजाइन कराएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी डायरेक्टली आपको 7 मार्क्स में पूछ लेता है, ठीक है, अगर एक ट्यूब की बात करें, अदर यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 मार्क्स का, डिपेंडिंग ऑन कि आपका स्ट्रक्चर क्या है क्वेश्चन पेपर का। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ समझ में पॉइंट नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।